नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 44 वर्षीय मेल हैंड है। फैब्रिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते थे। फिलहाल कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जब भी इस तरह से स्क्वायर हैंड हो और मझोले आकार का हो तो ऐसे लोग मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। और हाथ की उंगलियां जब भी इस तरह से लंबाई लिए हुए हो, हथेली के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का डिसीजन पावर भी स्लो होता है। आमतौर पर ऐसे लोग डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करते या समय पर डिसीजन नहीं ले पाते और बाद में इनको पछतावा भी होता है, क्योंकि इनकी ये ऊपर वाली फिंगर भी, सन फिंगर और शनि फिंगर, दोनों फिंगर थोड़ी लंबाई लिए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा देरी से निर्णय लेने के वजह से भी ऐसे लोगों को जीवन में पछताना पड़ता है। यह मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी इस तरह से ऊपर की ओर हो जाएंगी उंगलियां तो फिर ऐसे लोग डिसीजन पावर बहुत स्लो होता है। ऐसे लोग सोचता हूँ, बताता हूँ, कल बताऊँगा, घर वाले से पूछ कर बताऊँगा, इस तरह की बातें प्रायः ऐसे लोग करते हैं। हाथ की सभी उंगलियों पर लाइनें हैं तो निश्चित रूप से इनमें एनर्जी ज़रूर है। एनर्जी पावर इनका काफ़ी अच्छा है। एनर्जेटिक पर्सनालिटी इस तरह की मानी जाती है जब भी इस तरह से ज़्यादा की संख्या में रेखाएं हो जाएं। तो निश्चित रूप से मेहनती तो ये काफ़ी ज़्यादा अवश्य ही होंगे। अब इनकी सभी उंगलियों को अगर देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई भी ज़्यादा है और जब भी इस तरह से अच्छी खासी लंबाई हो जाती है, विशेषकर गहराई में जब हो जाती है, क्योंकि इनकी लिटिल फिंगर काफ़ी गहराई से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं, मैनेजमेंट क्षमता ऐसे लोगों की बढ़िया होती है। चीज़ों को संभाल कर रखना, करीने से रखना, जहाँ रखा है उस जगह को याद रखना। प्रायः ऐसे लोग पेपर वर्क के मामले में अच्छे माने जाते हैं। पेपर, कोई भी ज़रूरी कागजात संभाल कर जहाँ इन्होंने रखा होगा, कई वर्षों बाद भी ऐसे लोगों को अक्सर ये याद रहता है। सन फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। तो एक बात मैं इनको कह सकता हूँ कि बहुत बुरा समय तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में नहीं आएगा। आपने कुछ कहा था कि कुछ अभी रुपए पैसों से संबंधित भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो ज़रूर चल रही है, उसके चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बुरा समय आपका नहीं आएगा। आपने ये क्या पहना है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि इस पर आप एक तांबे का छल्ला पहने, इसको उतार दे जो भी चीज़ है ये। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, बल्कि ऊपरी पोर आपका ज़्यादा लंबा है। ऐसी स्थिति में जब ऊपरी पोर की लंबाई ज़्यादा हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोच विचार ज़्यादा करता है, नैतिकता और अनैतिकता का विशेष ख्याल रखता है। प्रायः ऐसा व्यक्ति अनैतिक होने की हिम्मत नहीं रख पाता है जब भी ऊपरी पोर इस तरह से लंबाई लिए हुए हो। इन्होंने बताया था रुपए पैसे की प्रॉब्लम है तो शनि से दिखाई पड़ता है। ये रेखा जब भी आड़ी रेखा आ जाती है, व्यवहारिक रूप से व्यक्ति धन के लेन देन के मामले में खरा नहीं उतर पाता। रुपए पैसे के व्यवहार में व्यक्ति को बहुत बार अपमान का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां इनके साथ भी आई होंगी या नहीं आई होंगी तो आगे चांसेस बने हुए हैं। विशेषकर अगर एक 44 की उम्र पार कर चुके हैं तो मेरा ऐसा अनुभव है कि 44 से पहले पहले ही 42 वर्ष की आयु तक ही इनको ऐसे अनुभव हो चुके होंगे कि कर्ज से संबंधित कोई समस्या ने इनको बहुत परेशान करा होगा। गुरु फिंगर की लंबाई तो अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये जो तिल दिखाई पड़ता है इसको कतई अच्छा नहीं माना जाता।
प्रायः ऐसे लोगों के धर्म कर्म के काम में बाधा आती है। संतान से असहयोग या विचारों में विभिन्नता, लाइफ पार्टनर से तनाव, मन के विचारों का न मिल पाना, ऐसा होता है। लेकिन इनकी सभी उंगलियां जिस तरह से सट कर चल रही हैं, गुरु फिंगर शनि फिंगर से सट कर चल रही है, ये अपने पार्टनर से लगाव रखते हैं। लाइफ पार्टनर से काफ़ी लगाव है इनका। अपने पुत्र से और अपने पिता से भी अच्छा खासा रिश्ते नातों में भी इनका लगाव है। और बुध फिंगर जब सटकर चलती है तो ऐसे लोग अपने रिश्ते नातों में विशेषकर बहनों से अपनी ज़्यादा लगाव रखते हैं। अंगूठे की लंबाई स्ट्रेट है तो ये बात तो निश्चित रूप से है कि ये जिद्दी है, काफ़ी जिद इनके नेचर में है। और इसके साथ ही जल्दी किसी के ऊपर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। रुपए पैसे को कंजूसी की हद तक रोक कर रखते हैं ऐसे लोग। बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के नहीं होते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर इनका काफ़ी बढ़िया जरूर है, लेकिन फिर भी रिश्ते नातों में कंप्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि तर्क शक्ति वाला पोर इनका उतना मानसल नहीं है। इच्छा शक्ति में भी इनकी कमी है। ये आड़ी रेखाएं अंगूठे पर इच्छा शक्ति में कमी देती हैं। सुख सुविधाओं में कमी का संकेत इस तरह की रेखाएं मानी जाती हैं कि व्यक्ति सुख सुविधाओं की कमी के लिए जूझता रहता है। तो अब देखते हैं इनके सारे माउंट। बुध माउंट इनका अच्छा जरूर है और उस पर ये खड़ी रेखाएं जिस तरह से चल रही हैं, कह सकता हूँ कि रुपए पैसे की समस्या बेशक होगी इनके जीवन में, लेकिन रुपए पैसे की वजह से कोई बहुत बड़ा काम इनका रुकता नहीं है। रुपया पैसा समय पर ही सही अरेंज जरूर हो जाता होगा। वो तो ये अपने व्यापार रेखा से मार खा गए, वरना इस तरह का हाथ बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी व्यक्ति को बना देता है और जिसकी संभावना आगे भी बनी हुई है। इन्होंने कहा था कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम है। जब भी इस तरह से घूमेगी व्यापार रेखा है जिसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये मंगल से संबंधित बीमारियां भी देती है कि हृदय का कमज़ोर होना, रक्त से संबंधित कोई विकार होना, हमेशा बुखार सा बना रहना या मन घबराना, हिम्मत मेहनत साहस में कमी होना, ये सब घूमती रेखा के प्रभाव है। और इसके साथ अगर ऐसे लोग बिजनेस वगैरह करते हैं ऐसे टाइम पर, तो फिर उसमें भी इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि ये एक दूसरी सपोर्ट करती रेखा है। ये भी स्वास्थ्य रेखा और बिजनेस रेखा का रूप है। तो आगे की आयु में ये रेखा के बलबूते पर ही आप अपना रोजी रोजगार व्यापार जो भी करेंगे उसमें अच्छी खासी सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये बातें आपके सवाल का जवाब भी है कि जो आपने कहा था कि समय बहुत ख़राब चल रहा है, आगे अच्छा समय आएगा या नहीं। तो अब देखेंगे आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत आपका निगेटिव है, कह सकता हूँ। जब इतना गहरा सूर्य पर्वत हो गहराई में, तो फिर नेम फेम के लिए बहुत संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। पिता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। संतान से जो आपको उम्मीदें होती हैं वह पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको उतार कर एक तांबे का छल्ला पहने। आप चाहें तो रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पण भी कर सकते हैं। कोई लाल फूलों का पौधा अपने घर के आसपास आप लगा सकते हैं। एक बात बहुत अच्छी है कि आपके हाथ में ये विद्या रेखा है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके भीतर में जरूर है। और जो भी आपके भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कहने का मतलब कुछ ना कुछ होता जरूर है ऐसे व्यक्ति में। आम लोगों से हट कर के घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, किसी तरह की कोई नृत्य कला होती है या कोई चित्रकारी की कला होती है। कुछ ना कुछ होता ज़रूर है जो ऐसे लोगों को आम लोगों से हटकर बनाता है। तो जब भी कभी आप बहुत परेशान हो तो उस कला को आप अपने जीवन में ढालें, तो आपको बहुत ही अपेक्षित और अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि को देखेंगे आपका, तो शनि आपका कतई बुरा नहीं है, अच्छा शनि है आपका। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो रुपए पैसे के मामले में भी आपका आने वाला समय जो है तो काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखते हैं आपका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत को स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेखाएं अच्छी चल रही हैं।
खुद का मकान वगैरह ऐसे लोगों का बन जाता है। खान पान में ऐसे लोगों को विशेष रुचि होती है। इसके अलावा ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में भी उत्सुकता दिखाते हैं। धार्मिक यात्राओं में लेकिन ऐसे लोगों की बाधा आती है। ये आपका तिल बताता है कि धार्मिक क्रियाकलाप आप जिस तरह से भी करते हैं, आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती होगी। आपको ऐसा भी लगता होगा कि जितना मैं कर रहा हूँ कोई मुझको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा लगता होगा कि सब पूजा पाठ बेकार की बातें हैं। अब आपका देखेंगे निम्न मंगल, तो निम्न मंगल का उभार बढ़िया है। जब भी निम्न मंगल का उभार इतना अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को अपनों से विशेष सहानुभूति या लगाव या हेल्प मिलती है किसी एक विशेष समय टाइम पीरियड पर। तो वो आपके साथ तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, तो ये पार्ट उसके लिए जवाबदार है जो थोड़ा सा दबा हुआ है और यहाँ पर जो नेगेटिव रेखाएं चल रही हैं। और प्रायः ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के भी प्रभाव में आ जाते हैं। इस बात को बहुत से लोग अंधविश्वास से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं बहुत से लोग कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमको ये मानना होगा कि अगर दुनिया में सकारात्मक शक्ति है, ईश्वर है, परमेश्वर है, तो जो उसके विरुद्ध शक्तियाँ हैं वो भी हैं। तो ऐसे लोग इस तरह की शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं और ये भी एक हेल्थ खराब होने का कारण माना जाता है। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप योग ध्यान प्राणायाम से विशेष रूप से जुड़ें और हनुमान जी की पूजा आराधना किसी न किसी रूप में आप जरूर करें। शनिवार को, मंगलवार को, जब भी आप चाहें हनुमान मंदिर जाने का नित्य नियम बना लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का आयोजन करवाएं। बजरंग बाण का विशेष रूप से अगर आप पठन करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा आप अपने भाइयों से, मित्रों से और भतीजों से विशेष संबंध आत्मिक बनाए रखें। ये एक बहुत सटीक उपाय है कि अगर आप भाई भतीजों से और अपने मित्रों से संबंध अच्छे बना के रखते हैं तो आपको मंगल अच्छे परिणाम जरूर देगा। वैसे भी आपको जो फील्ड है, आपकी ओर से बताया गया कि फैब्रिकेशन की फील्ड में आप काम कर चुके हैं, तो ये फील्ड भी मंगल से जोड़कर देखी जाती है। तो उसमें भी जो मैंने आपको उपाय बताए, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जाना, भाई भतीजों से संबंध अच्छे रखना, तो ये सब उपाय आपको आपके फील्ड के लिए भी अच्छे साबित जरूर होंगे। आपका शुक्र देखेंगे तो शुक्र का उभार अच्छा है और कोई विशेष निगेटिविटी आपके शुक्र पर्वत पर नहीं लगती है, बल्कि मुझको तो ये दिखाई देता है कि आगे के जीवन में आपको विशेष तरक्की मिलेगी। ये जितने भी ये बॉक्सेस बन रहे हैं, ये सभी बॉक्सेस तरक्की के हैं। आपको तरक्की तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगी। ये आपका शुक्र पर्वत बता रहा है। ये जो सीढ़ीनुमा आकृति भी बनी है, इसको भी तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। और आगे के समय में आपको सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे आपके जीवन में। और जब इस तरह से चिन्ह बनते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट, सट्टा, इस तरह से कोई लाभ भी ऐसे लोगों को होता है। केतु पर आपके मछली भी है, तो फिर पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, धार्मिक यात्रा से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, ये सारी बातें भी आपके साथ में आने वाले दिनों में होगी। चंद्र को आपकी स्पेस तो ठीक ठाक सी है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव चंद्र मुझको लगता है। ऐसी स्थिति में आपको ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। नदी, तालाब, डैम, वाटर पार्क, इन स्थानों पर आपको सावधानी की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय का नित्य पठन आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगा। कुछ गलत खान पान भी दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। जब भी इस तरह से रेखा होती है, ये नेगेटिव रेखा, मेरा ऐसा अनुभव कि ऐसे लोगों को या तो एलर्जी होती है किसी चीज़ से, या तो फिर ये लोग कोई गलत खान पान में पड़ जाते हैं। तो दो में से एक बातें आपके साथ में ज़रूर है। अब वो बातें कोई भी है, लेकिन आप अगर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं और अपनी माता से संबंध अच्छे बनाकर रखते हैं या माता तुल्य स्त्रियों से संबंध अच्छे बनाकर रखते हैं, तो आपको विशेष अनुकूलता जीवन में मिलेगी।
मंगल आपका जिस तरीके का है, मैं कह सकता हूँ कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी या किसी केसेस में फंसने के पूरे पूरे चांसेस आपके हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ ही विशेष लाभ दिलाएगा। ये रेखाएं जब जाकर इस तरह से मिल जाए हृदय रेखा पर, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी और किसी केस में फंसने की भी संभावना होती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले दिनों में आपको हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या या ऑपरेशन जैसा भी कुछ हो जाए। ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी गुरु तक जाती हुई है और विष्णु तिलक भी है आपके हाथ में। तो आप निश्चित रूप से एक नैतिक व्यक्ति जरूर हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते आप, बुरा करने की आपकी ताकत, हैसियत या इच्छा भी नहीं है। जब भी इस तरह से होती है हृदय रेखा, तो ऐसे लोग प्रायः धार्मिक विचारधारा के होते हैं और ईश्वर पर पूरी तरह से यकीन करने वाले ऐसे लोग जरूर होते हैं। मस्तिष्क रेखा भी आपकी लंबी है, तो आपकी याददाश्त क्षमता काफ़ी लंबी है, लेकिन चंद्र पर झुकाव जब मस्तिष्क रेखा का होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत बार नकारात्मक विचारों से भी घिर जाते हैं। तो जो मैंने बताया है विद्या रेखा, और जो भी विद्या आपके पास में है, जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, जिस चीज़ का भी आपको शौक़ है, हॉबी है, अगर अपने आप जीवन में उतारेंगे डिप्रेशन के चरणों में, तो आपको अच्छे परिणाम उसके जरूर मिलेंगे। एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन है आपका, और आप थोड़े यथार्थवादी भी हैं। सोच विचारों से परे भी आपकी एक अलग दुनिया है कि आप सच्चाई में विश्वास रखते हैं। जो भी यथास्थिति होती है, उस पर आपका यकीन ज़्यादा होता है। एक अच्छा खासा बड़ा धन त्रिकोण आपके हाथ में है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन वो बनेगा ज़रूर आने वाले दिनों में। और आपके पास इतना रुपया पैसा आने वाले दिनों में ज़रूर होगा कि आप अपनी आय से संतुष्ट भी होंगे और अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर पाएंगे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाला समय आपका अच्छा जरूर होगा, क्योंकि धन त्रिकोण के साथ ही और ये त्रिकोण भी है आपके हाथ में, ये भी आने वाले दिनों में आपको सुरक्षित बनाता है। संपत्ति के मामले में, धन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में ये सारी रेखाएं तरक्की की हैं। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सब आपको आने वाले दिनों में तरक्की के रास्ते आपके खोल देंगी। आपकी भाग्य रेखा ही आपको 50 के आसपास ही सपोर्ट कर रही है। ये भाग्य रेखा से अच्छा खासा निकलता हुआ मजबूत ऑफशूट 50 के आसपास आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव ये लाएगा। और आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, तो आपको अपने पुश्तैनी मकान से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। पुश्तैनी मकान से, पुश्तैनी शहर से जब तक आप दूर नहीं होंगे, तो आपकी तरक्की में बाधा रहेगी। तो दूर से ही तरक्की आपकी मुझको दिखाई पड़ती है। इस वास्ते थोड़ी सावधानी आप जरूर रखें। आपकी जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है। एक बात जो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने आयु के 30 साल से भी ज़्यादा का समय ऐसा गुजारा है कि आपने किसी को भी सब कुछ माना है अपना। आप उसके ही डिसीजन को फॉलो करते होंगे, उसकी ही बातें आप मानते होंगे। कोई ना कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य जरूर है आपका जिसको आपने लंबे समय तक अपना माना होगा, और उसके बाद फिर आपने अपनी मनमर्जी से अपना जीवन जीने का प्रयास किया होगा। यह आयु आपकी 30 के बाद भी दिखाई पड़ती है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर था जिसको आपने अपना सब कुछ माना था, उसके हिसाब से आपने अपना जीवन जिया था। ये बातें आपके हाथ से दिखाई पड़ रही हैं। जीवन रेखा में आपके काफ़ी कुछ दिखाई पड़ता है। ये जो यव बना हुआ है, इस यव का प्रभाव 40 के बाद भी है। फिलहाल 44 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, तो आने वाले और कुछ साल, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के बाद ही
आपके जीवन में सारी मुसीबतें ख़त्म होंगी। और ये रेखाएं जो चल रही हैं संजीवनी रेखा, तो कैसा भी समय पहले भी रहा होगा, विपरीत समय अभी भी है, आने वाले कुछ सालों में भी रहेगा, लेकिन इस बात से आप निश्चित रहें कि आपका कोई विशेष आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान नहीं होगा। और हेल्थ के मामले में तो आप बिल्कुल फिक्र न करें, क्योंकि इन मंगल रेखाओं का पहला काम व्यक्ति की जीवन रक्षा करना ही होता है। तो आप अपने हेल्थ को लेकर कतई चिंतित ना हो। योग, ध्यान, प्राणायाम की ओर विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा आराधना करें। आपकी हेल्थ को कोई विशेष बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा और आने वाले दिनों में आप हर तरीके से सुरक्षित रहेंगे, तन से, मन से और धन से भी। आपके हाथ में ये एक रेखा है, मंगल पर्वत से निकलकर मंगल पर्वत तक आती हुई रेखा। ये रेखा जहाँ आपकी इस फील्ड में आपकी परेशानियों को बताती है, वहीं इस तरह की रेखा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता है। विशेषकर व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का भी हो जाता है और इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से व्यक्ति बहुत बार किसी अनैतिक काम में मारपीट किसी के साथ या लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति में भी फंस सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको हनुमान जी की आराधना ही आपको विशेष फल प्रदान करेगी। ये रेखा जब भी हाथ में होती है इस तरह से, तो ये भी प्रॉपर्टी की रेखा ही कहलाती है। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति सब कुछ व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। तो आपके साथ भी वो बातें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रही हैं। और फिर से कह दूं मैं, जो सीढ़ीनुमा आकृति बन रही है, ये आपके तरक्की के रास्ते आने वाले दिनों में जरूर खोल देगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं हैं, आपके इंडेक्स फिंगर पर यहाँ पर भी हल्का सा तिल और ये नेगेटिव रेखा दिखाई पड़ती है, जिससे संतान सुख में असहयोग, लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद और धार्मिक क्रियाकलापों का उपयुक्त फल न मिल पाना, ये बातें आपके साथ में हैं। गलत डिसीजन आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है कि डिसीजन पावर आपका स्लो है, जिसके चलते बहुत से मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। आपका नेचर बहुत खर्चीला नहीं है और किसी पर आप जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। 50 के आसपास इस हाथ में भी ऑफशूट है, तो जिसका ये मतलब होता है कि 50 के आसपास ही आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं और सारे सुख आने वाले हैं। ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में वो बातें जरूर लागू होती हैं। आप इस हाथ में अपनी भाग्य रेखा कर देखेंगे तो ये पार्ट बिल्कुल सूना सा पड़ा हुआ है। जब भाग्य रेखा सपोर्ट नहीं करती, तब ही व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। और आने वाले दिनों में आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल सही तरीके से शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जिसका मतलब ये भी होता है कि आने वाला समय जो आपका है वह काफ़ी अच्छा जरूर है। इस हाथ में भी आपका न्यून मंगल आपके नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आने के संकेत दे रहा है। तो ऐसा आपका अनुभव भी जरूर होगा कि नकारात्मक शक्तियों का आपको कुछ कभी एहसास हुआ हो। तो हनुमान आराधना ही ऐसे में विशेष प्रभावशाली जरूर रहेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।